हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और वो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक और धमाकेदार मॉक, जो कि होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का मॉक नंबर 2, जिसका क्रेडिट जाता है टेक्स्ट बुक को। तो आज हम मॉक नंबर 2 करेंगे। इसमें इस वीडियो में होने क्या वाला है, सबसे पहली चीज, आपको 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और जितना मुझे एक्सप्लेनेशन उनके बारे में पता होगी वो सारे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। बाकी कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे शॉर्टकट लगाना है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको इसमें। ठीक है, आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको बायो में और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ऑन कॉल या ऑन मैसेज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें कमेंट कर दिया करो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें दे दूंगा। बाकी अगर आप लोग और भी यूज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि समराइज का ऑप्शन आता है यूट्यूब में। कमेंट में जाओगे तो समराइज का ऑप्शन आता है, तो उसमें समराइज पे क्लिक करोगे तो वो समरी बना के दे देगा आप लोगों को कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है और किस टॉपिक का है। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। बाकी आपका ज़्यादा टाइम खराब करूंगा नहीं, चलो मॉक नंबर 2 शुरू करते हैं। नहीं, हाँ, कुछ के कमेंट आए थे कि भैया इंग्लिश में थोड़ा सा दिखा दिया करो, तो मैं इंग्लिश में दिखाऊंगा आप लोगों को। ये इंग्लिश में देखिए, अब मैं हिंदी में बता देता हूँ, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है, बताइए। अचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है ये। अच्छा, अचुंबकीय नहीं, अनुचुंबकीय की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें जो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा ना, लो, ये सोडियम होगा, सोडियम, क्योंकि ये चुंबकीय है, ये विस्मित चुंबकीय है और ये अचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय कौन सा होगा? सोडियम। नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का आयतन, यानी कि अब देखिए हेमिस्फीयर का क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो अब एक वो बताओ, 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या आर क्या होगी भाई? 6। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताइए? 2/3 पाई आर क्यूब। तो रख दीजिए फटाफट अब मान। ठीक है, 3 से 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 4488 इंटू 36/7, इनके पीछे 8 आएगा, 72, यानी कि घटाओगे तो आप 12 घटा दो, यानी कि 288। और 288 और 28 कितना हो गया? 12 और 16, यानी कि 316/7, 3168/7/7। देखो, 36 को 8 से मल्टीप्लाई कैसे किया? 36 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बताओ? सॉरी, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 360, उसमें से 72 घटा दो, ऐसे करना है आप लोगों को। एक बार मैं इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ, फिर हिंदी में सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, पढ़ लेना, रोक पॉज करके पढ़ लिया करो। राज्य में राज्य में पुलिस ने कई आपराधिक अपराधियों का एनकाउंटर किया है। राज्य में कई अन्य लोगों को पुलिस ने जांच के लिए पकड़ा है, समझो। देखो, 2 कथन दिए हुए, इनमें से एक कथन होगा, एक प्रभाव होगा। कौन सा कथन है, कौन सा प्रभाव है, ये अपने को चेक करना है। राज्य में पुलिस ने कई अपराधियों का एनकाउंटर किया है। ठीक है, एनकाउंटर किया है तो किसी न किसी कारण का प्रभाव रहा होगा भाई। एनकाउंटर किसी न किसी कारण से तो किया होगा, तो ये क्या होगा? ये कारण होगा, सॉरी, कारणों का कारण होगा। एक छोड़ो, अभी इसको ऐसे मत लिखो। राज्य में कहीं अन्य लोगों को पुलिस ने जांच के लिए पकड़ा है, इनके पकड़ा है जांच के लिए, तो इसका भी कोई रीजन रहा होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं? पहला कारण, दूसरा प्रभाव, दूसरा प्रभाव नहीं है। पे ए और बी दोनों कुछ सामान्य कारणों को प्रकट करते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई ना कोई एनकाउंटर किया है, इसका कोई ना कोई कारण होगा। ये एनकाउंटर किया है तो ये किसी न किसी का कारण होगा ना,
तो ये दोनों कारण है, और पुलिस ने पकड़ा है कुछ लोगों को, तो ये भी कारण है। नेक्स्ट, एक बार आप इंग्लिश में देख लीजिए। नेक्स्ट, 19वीं सदी के अंत में दक्कन दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह मुख्य रूप से ब्रिटिश की दमनकारी भूमि राजस्व नीतियों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। दक्कन किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 1879 का कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों कथन सही होंगे, दोनों कथन। देखो, इनमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपको याद होना चाहिए। भारतीय सेना का तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, बताओ। तीस्ता प्रहार ये किया गया था पश्चिम बंगाल में। अभी सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, इनकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो 13/, एक बार बताओ, इसमें 13/16 है, इसमें 7/8 है, इसमें 63/80 है, और इसमें 31/40 है। अगर मैं सबके नीचे 80 बना दूं तो क्या इसको 80 बनाने के लिए 5, ये 65/80 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 70/80, और ये कितना 63/80 है, और ये कितना हो जाएगा 62/80। सबसे छोटी कौन होगी, बताओ भाई। जो ऊपर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी, क्योंकि नीचे तो बराबर ही है ना। तो डी आंसर हो जाएगा मेरा। देखो, इसके करने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, आप लोग इसको पॉइंटों में बदल के कर सकते हो, लेकिन आपने नीचे अगर समान बना लिया तो आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से ऐसे ही आसान करना। बाकी आप लोग अगर नहीं आता है, वहां नहीं बन पाता है, तो फिर पॉइंट में भाग देके देखना ही है आप लोगों को। 144 114 का संबंध किससे है, 44 से, तो 252 का संबंध किससे होगा। 44 बना कैसे, 44 में 11 आता है, और 11 × 4 होता है। इससे 11 × 4 कैसे बनाऊंगा, देखो ये 11 और ये 4। आप सोचा करो 44 को कैसे तोड़ोगे, इसको कैसे। अब देखो एक बात बताओ, इसने दो को, ये स्टार्टिंग के दो शब्द यानी कि 25 को तीसरे शब्द से गुणा किया, तीसरे अल्फाबेट से गुणा किया है, तो ये 50 हो जाएगा। 50 क्या, 50 ऑप्शन में ये रहा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथों के शिल्प और धन विज्ञान से संबंधित है। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, बताइए। तो ये आपका इसका आंसर होने वाला है क्या, शिल्प। एक वर्त के केंद्र, एक बार इंग्लिश में मैं दिखा देता हूं। एक वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी से, मैं क्या बोलता हूं, एक वर्त है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से, ये केंद्र होगा, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी, एक बिंदु पी है, और 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक स्पर्श रेखा पीटी है। मान लिया ये पीटी एक स्पर्श रेखा है, मान लो ये लाइन डाल देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये ओ होगा। अब ये पूछा वर्त का क्षेत्रफल। एक बार बताओ, ये 8 है, ये 10 है। अगर मुझे इसकी त्रिज्या चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अगर मुझे त्रिज्या मिल गई, तो एक बार बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पर्श रेखा और क्या त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 8 है, 90 के सामने 10 है, तो ट्रिपलेट से ये 6 हो जाएगा। 6 भाई, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। तो मेरी त्रिज्या क्या होगी, r बराबर 6, और मेरे का πr² यानी कि 36 पाई। देखिए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी इस वर्त का 36 पाई। नेक्स्ट, सभी धाराएं नदियां हैं। सभी धाराएं क्या है भाई, नदियां। सभी झीलें नदियां हैं, मान लो झीलें यहां बना दिया मैंने, झीलें। कुछ समुद्र झीलें, यहां से कुछ समुद्र बना दिया, समुद्र। अब देखो, ये बोल रहा है कुछ धाराएं झीलें, कुछ धाराएं झीलें, क्या कह रखा है, मैं कहीं नहीं कह रखा। हो सकता है ये ऐसे भी बन जाता, लेकिन मैं बताता हूँ पॉसिबिलिटी गलत होती है।
अगर पॉसिबल लिखा होता कि क्या इसके क्या धारा की झील होने की संभावना है, तब ये सही होता। लेकिन अगर इसने साफ साफ क्लियर बोल दिया तो ये गलत होगा। सभी समुद्र नदियां हैं। सभी समुद्र नदियां कैसे है भाई? ये तो बाहर भी निकला हुआ ना, हो सकता है ये यहाँ ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी सही होता, लेकिन एग्जैक्ट बोला है तो ये गलत होगा। कुछ नदियां धाराएं, कुछ नदियां धाराएं, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ धाराएं झीलें हैं। एक मिनट, सभी समुद्र, अरे सभी समुद्र झीलें हैं। अच्छा, ओहो हो, गड़बड़ हो गया। एक बार दोबारा देखे, दोबारा देखे, सॉरी सॉरी सॉरी, डायग्राम गलत बन गया था। सभी धाराएं, क्या कर रहा हूँ यार, ये यार, सभी धाराएं नदियां हैं, सभी झीलें, क्या कर रहा हूँ यार, सभी झीलें नदियां हैं, और सभी समुद्र, यानी कि समुद्र इसके अंदर आएगा, अब सही बनेगा। समुद्र है यहाँ पे, ठीक है। कुछ धाराएं झीलें, कुछ धाराएं झीलें, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। सभी नदियां, सभी समुद्र नदियां हैं, बिल्कुल देखो, ये जो इसके नदियों के अंदर आ गया वो समुद्र होगा। कुछ नदियां धाराएं, ये अब सही होगा। दूसरा और तीसरा, बहुत। कुंभी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बताओ? कुंभी लोक नृत्य ये किया जाता है आप लोगों के तमिलनाडु, कुंभी। एक व्यक्ति ने 45 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 40 पेंसिलें खरीदी। वह 20 पेंसिल 20% की हानि पर यदि सभी पेंसिलों को मिलाकर 40% का लाभ अर्जित किया तो शेष 20 पेंसिलों का लाभ प्रतिशत समझो। एक तरीका है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले पैसे निकाल लो, फिर 20 पेंसिलों को आने पर बेच दो, कुछ आने पर, और फिर 40% लाभ बेच दो। एक तरीका ये है। मैं कहता हूं कि ऐसा तरीका यूज मत करना, एग्जाम में फंस जाओगे, टाइम बहुत लगेगा। मैं क्या कहता हूं कि 40 पेंसिलें मैं मान लेता हूँ 2 पेंसिलें, क्योंकि यहाँ 20 बेच रहा है, यहाँ 20 बेच रहा है, आधी आधी बेच रहा है। मैं 40 की जगह 2 मान लेता हूँ, मेरा पैसा खत्म। मेरे पास मान के चलिए टोटल 2 पेंसिलें हैं, और ये क्या कह रहा है, 2 पेंसिलों पर 40% का लाभ चाहिए, 40% का लाभ। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रहा है कि मैंने 20 पेंसिल इनकी, आधी पेंसिल इनकी, एक पेंसिल मान के चलिए, एक पेंसिल मैंने 20% क्या नहीं पर बेची, और एक पेंसिल मुझे ज्ञात करनी है, समझो। देखो, 2 × 40, 2 पर मुझे 40 हुआ, और 1 × 20 प्लस 1 × x, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 80, और इधर 20 आएगा तो 100%। यानी कि मुझे ये एक पेंसिल है ना 100% पर बेचनी पड़ेगी 12वें में भी। क्या आप लोगों को समझ में आएगी? भाई मैं क्या कहता हूं कि देखो, 40 को हटा दो। आपने बोला कि भैया हम 2 पेंसिलें खरीद के लाए। चलो मैंने 2 पेंसिल समझा दे, आप लोगों को बताता हूँ, समझो। 40 पेंसिलें लाए, आधी पेंसिलें 20 बेची, आधी पेंसिलें 20 बेची, आधी आधी होगी। तो क्यों, जब मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मैं क्यों मानूं कि मैं 40 पेंसिलें लाया? मैं तो 20 आधी आधी भी कर सकता हूँ, 2 पेंसिलें खरीद लाया। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, यदि 21 मई 2009 को गुरुवार था, ठीक है, तो 15 जुलाई 2017 को सप्ताह का कौन सा वार होगा, बताइए? आपको इसका फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2000 का जो कोड होता है ना, वो 6 होता है। और 2019 का, सॉरी 1900 वाली जो शताब्दी होती है ना, उसका कोड कितना होता है, 0। 1800 वाली का कितना होता है भाई, 2। उसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का इनका कोड क्या होता है, 144, 025, 036 और 146। ये जनवरी फरवरी ऐसे गिन लेना, ठीक है। और इसमें क्या है ना, संडे का कोड 1 होता है, उसी तरीके से आगे मंडे का 2, ऐसे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहले डे लिखो, फिर मंथ का कोड लिखो, फिर शताब्दी का कोड लिखो, सेंचुरी कोड। आज बताऊंगा, आगे में फिर पूरा नहीं बताऊंगा। फिर लीप ईयर, और फिर ईयर बटे 7। अब बताइए,
अब आप लोगों को मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, अब सोल्व करिए। पहले मैं 21 मई 2019 का निकाल लेता हूँ। 21 मई 21 मंथ को कौन सा देखो, मंथ का कोड ये देखो 2, तो 2 सेंचुरी कोड 2000 वाला है, तो 2000 वाले में 6, 9 ईयर है, 9 में लीप ईयर कितने हैं 2, भाई 4 का भाग दोगे तभी लीप ईयर और ईयर ये है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 21 21 23 29 29 31 और 40, 40/7 यानी कि 5, 5 बराबर क्या होगा देखो, 2 बराबर मंगलवार है तो 5 बराबर गुरुवार होगा, ये गुरुवार ही है। तो अब मुझे 15 जुलाई 2017 का चाहिए। 15 जुलाई का कोड क्या है 3 6 और 0 प्लस सेंचुरी कोड 6 है, 17 में लीप ईयर 4 आते हैं और 17 और 7 का भाग दे दो, 15 6 21 21 से 4 25 और 17 42 42/7 इनकी 0 आ गया 0। एक का मतलब संडे है तो 0 का मतलब शनिवार होगा। अब देखिए बताओ किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 पर मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिकों की संख्या कितनी है बताइए। ये थी वह 2, पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन में करवाता हूं, आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है, तो कुल वजन 140 किग्रा हो जाता है। तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा समझो। मैं क्या बोलता हूं कि आयुष का वजन 8x होगा और अभिषेक का वजन 5x होगा, समझिए। एक अगर अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, अगर मैं इसमें 40% बढ़ा दूंगा तो 7/5 हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। और अभिषेक और आयुष दोनों का वजन 60% बढ़ जाता है, कितना, ये पहले 13 था और 13 का 7 यानी कि 8/5, 104/5, तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों का वजन 60% बढ़ जाता है। तो ये रुको रुको 104 यानी कि 20.8, अगर इसका 20.8 हो गया और टोटल 13 था, तो बताओ इसका कितना बड़ा होगा। एक चीज बताओ, टोटल कितना बड़ा, टोटल 7.8 बड़ा 7.8x, ठीक है सर। भाई पहले 13 था 20.8 हो गया। अब एक चीज बताइए, मेरे पास कुल वजन कितना हो गया, ये हो गया, समझो। पहले कुल वजन 20.8x हो गया, 20.8x बढ़ने के बाद एक बात बताओ, इसने यहाँ आयुष और अभिषेक दोनों का वजन 60% बढ़ गया, यदि कुल वजन 104 kg हो गया, यानी कि ये 20.8x का मान कितना है 104 kg, तो इसका भाग दोगे तो ये 5 बार जाएगा, यानी कि x बराबर 5 kg आ गया। ये पूछा है वर्दी के बाद आयुष का वजन, वर्दी के, एक बार बताओ वर्दी कितनी हुई थी 20.8, और ये कितना था 13, इनकी 7.8 की वर्दी हुई थी। भाई 7.8 की तो वर्दी हुई थी। अभी भी नहीं समझे आप लोग, मुझे पता है मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। वर्दी के बाद आयुष का वजन, अब देखो टोटल 20 हुआ है ना, और ये 7 हो गया, तो अभी कितना बचा 13.8 बच गया, 13.8, तो 13.8 का मान पूछा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 13.8 को, तो कितना का 69, तो 69 अपना आंसर हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल। विषम संख्या ज्ञात करने, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 3, ये 343 प्लस 9 है, तो ये गलत होगा ना, ये 1 का क्यूब प्लस 3 है इनकी 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी। बुद्ध चरित्र के लेखक, अब इसमें इंग्लिश में क्या ही है, हु आर द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, बताइए। अश्वघोष से सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। रिया एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, रीता, ये क्या बोल रहा है, रिया 12 दिन में कर सकती है, रीटा 18 दिन में कर सकती है, और गीता
24 दिन में कर सकती है। तो ले लो टोटल कार्य 72 ले लो, एलसीएम इनका 72 ले लो, तो ये 6 एफिशिएंसी, 4 और ये 3, तो कितने हो गए। अच्छा अब इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए आगे, रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया। रीता और गीता की एफिशिएंसी 4 और 7, 7 एफिशिएंसी 6 दिनों तक कार्य किया, तो 42 हो गया। अब मेरे पास 72 में से 42 गया, तो 30 अभी भी बचा। अब ये क्या है, फिर गीता को रिया ने स्थापित कर दिया, गीता को रिया ने, तो ये 10 हो गया। तो कुल कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा हुआ। अब एक बार बताओ, 7 दिन पहले लग चुके थे, सॉरी 6 दिन पहले लग चुके थे। अब ये 30 कार्य को ये दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि गीता जा चुकी, अब रिया आ गई गीता की जगह। तो 10 की एफिशिएंसी 3 दिन और लगेंगे, यानी कि 6 इधर लग चुका, 3 इधर लग चुका, यानी कि 9 दिन, टोटल 9 दिन लगे। पेंसिल स्टेशनरी के अंदर आती है, जंतु बिल्ली के अंदर नहीं आते, वर्त आकृति के अंदर आती है, और ट्रक वाहन के अंदर आता है। तो उल्टा दे रखा है। अगर ये बिल्ली बिल्ली इधर होता, जंतु इधर होता, तब सही होता है ये। राज्य विधानसभा के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है, बताइए। राज्य विधानसभा के तो सबको सबको पता है, राज्यपाल करता है। अब बता, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 10,000 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर की दर से 2 रेफ्रिजरेटर बेचे। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि हुई, जबकि दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में उसका हानि लाभ प्रतिशत। देखो, आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि कभी कभी इसमें क्या है ना, वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हो, 20 × 20/100, और आप लोग खुद ही फंस जाते हो। आप लोगों को कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं क्या कहता हूँ कि 10,000 रुपये में बेची है, और 2 रेफ्रिजरेटर बेचे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। देखो, मैं आपको वो बेस्ट तरीका बताता हूँ जो आपको कंफ्यूजन को भी दूर करेगा, और आपके एग्जाम में गलत होने की, यानी कि जो सिली मिस्टेकें होती हैं उनको भी बचाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि दोनों, ये 1/5 हैं और ये 1/5 है, यानी कि एक को 5 से 4 में बेचा गया और एक को 5 से 6 में बेचा गया। क्या बात समझ में आ गई। जबकि ये कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य सेम बना दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इससे 2 से, इसे 3 से, इसे 2 से, तो ये 15 और ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया, 12 और 24। यानी कि 25 रुपए में तो लाया था दोनों फ्री रेफ्रिजरेटर को, लेकिन बेचा कितने में, 24 में, तो एक की हानि हुई 25 पर। बताओ, क्या 4% की हानि नहीं हो गई। अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत। आपके जो आप सिली मिस्टेक करते हो ना, ऐसे ही करते हो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, 20 × 20 करके वहां पे आ जाते हो, और कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है। इन्हें ही आप लोग एग्जाम में सिली मिस्टेक बोलते हो। इसलिए आप मेथड वो चूज करो ताकि आपके सिली मिस्टेक होने के चांस खत्म हो जाए। 14 जून 2023 को शहर एक्स में बिजली भुगतान काउंटरों पर लंबी कतारें देखी गई है। ये प्रश्न दिया गया, इसका कारण क्या हो सकता है। अब ये देखिए, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बात कारण में देखनी है। शहर एक्स के लिए बिजली भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15 तारीख है। बिल्कुल, अगर एक बार बताओ 15 तारीख होगी, तभी तो 14 तारीख को लाइनें लग रही है। भाई इसने बोला कि 14 तारीख को बहुत लाइनें। अब लोगों की आदत होती है ना मेंटेलिटी की, जब डेट आ जाएगी तभी वो लोग ध्यान देंगे, तो ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। सर्वर फेल होने के कारण कई लोग जून 2023 में अपने बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए थे। जून 2023 में हो सकता है कि देखो, कारण हो सकता है ना कि मान लो कि जैसे उनका 2-3 दिन से सर्वर नहीं चल रहा हो, तो भुगतान नहीं कर पाए हो, तो लास्ट डेट के आने से पहले भाई भुगतान करना चाहते हो, और 14 तारीख को शुरू हुआ हो, तो ये बात भी, ये रीजन भी बिल्कुल वैलिड है। तो इनकी मेरे दोनों कारण सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे और अधिक सघन पदार्थ ले लेते हैं, बताओ। अरे ये तो बच्चे बच्चे को पता है, समवन। और मैं तो मैक्सिमम कितनी बार इस क्वेश्चन को बता चुका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, कन्वेक्शन।
नेक्स्ट पढ़ लिया होगा। एक सीधा पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है, जिससे पेड़ का शीर्ष जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन को छूता है। समझो, एक पेड़ था, ये क्या गया, यहां से टूट गया और ये झुक गया और 60 डिग्री का कोण बना लिया। यानी कि पहले पेड़ यहां था तो, और ये पूरा लंबा होगा, यहां से देख टूटा तभी तो यहाँ इधर ये टूटा हुआ हिस्सा है तो झुक रहा है। तो अब समझो, जहां शीर्ष जमीन को छूता है वो 15 मीटर है। ये 15 मीटर है, 15 मीटर। और पेड़ की कुल लंबाई और पेड़ की जड़ से 1 मिनट, तो किसी को कॉल आ रहा है, 1 मिनट बस वेट करिए थोड़ा सा। तो आ जाइए वापस। अब देखो, जहां शीर्ष बिंदु जमीन को छूता है 15 मीटर है, ठीक है। पेड़ की कुल ऊंचाई और पेड़ की जड़ से पेड़ के शीर्ष बिंदु के बीच ऊंचाई, पेड़ की जड़ से पेड़ के शीर्ष बिंदु के बीच का अनुपात। ओके, समझो, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, ये प्लस ये। अगर ये 60 है ये तो ये 30 होगा और ये 90 डिग्री होगा। आप लोगों को पता है, अगर 30 के सामने ये है 15 है तो 60 के सामने √3 होता है, तो ये 15 √3 होगा और 2 ये होगा, यानी कि ये 30 होगा। भाई यही होता है ना, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1 और ये 2, ये रेशो बनता है। बिल्कुल सर। तो एक बात बताओ, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी बताओ। कुल ऊंचाई तो 30 प्लस 15 √3, यही होगी, यही, ठीक है। और पेड़ की जड़ से पेड़ के शीर्ष की लंबाई के बीच की दूरी, ये जड़ हो गई और शीर्ष यहाँ है तो 15 होगी, 15, इनका रेशो ज्ञात करना है। अगर मैं यहाँ से 15 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर से मैं 15 कॉमन ले लूंगा तो 2 प्लस √3 और इधर भी 15 हो जाएगा, तो 15 15 काट दूंगा तो क्या 2 प्लस √3 का अनुपात 1 बच जाएगा। इनकी ये रेशो बन जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, गलती मत कर देना। पेड़ टूटने के बाद भी कुल लंबाई ये इधर झुक गया ना इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ऐसे कोडिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं है। अपने को हाउ आर दे का कोड पूछना है। हाउ आर दे, हाउ कहाँ है, यहाँ है, दे यहाँ है और आर यहाँ है, यानी कि हाउ आर। पहली बात तो इसमें भी आर है, इस तीनों में आर है, तो आर का कोड देखो, मैं, ये मैं है, ये मैं है, ये मी है। इनकी आर का कोड क्या होगा, जिसमें मी होगा, इसमें मी नहीं है, इन तीनों में मी है, आर का कोड मी। अब हाउ का कोड, अगर आर का कोड मिल गया, यू का कोड और ढूंढ लेता हूं मैं। यू का कोड क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, लो, तो यू का कोड मुझे क्या मिल गया, द। भाई ऐसा लो मिल गया ना, तो मुझे यू का कोड, हाउ का कोड क्या मिल गया, 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ हो गई ना। अच्छा, हाउ का कोड मुझे 100 मिल गया, हाउ का कोड 100 मिल गया, 100 मी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो डी आंसर हो गया। बस खत्म। अब मैं तीसरे को क्यों क्यों चेक करूंगा जब मुझे आंसर मिल गया तो। बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायित्व है सब। अब बता, बंगाल विभाजन कब हुआ था, बता चलो। मैं बता देता हूँ कि बंगाल विभाजन हुआ था आपका 19 जुलाई 1905 को। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। आंसर ये होगा। चलो, इस टाइम तो विभाजन हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था ये विभाजन, ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और एक और चीज बता दो, ये विभाजन रद्द कब किया गया था, ये 2000 सॉरी 1911 में, 2011 में क्या, 1911 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। एक 1911 के समय एक और घटना हुई थी, बताओ। इस समय कलकत्ता से दिल्ली क्या की गई थी, राजधानी राजधानी स्थानांतरित, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा गया था, पिछले वाले में कितनी बार, मेरे मेरे सेट में आया था शायद, है ना, ये पढ़ लिया होगा। ब्याज की गणना वार्षिक संयोजन आधार पर करते हुए 2400 रुपए की धनराशि 5 वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रित धन। एक बात बताओ,
अगर मैं पहले तो ये बताओ 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 5% की दर से 10.25 होता है, सबको पता है। आप लोगों को निकालना आता है ना, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, मैंने बता भी दिया आप लोगों को, शायद पहले मॉक में बता दिया था, फिर भी मैं बता। x+x+x² बटे 100 ऐसा होता है, तो 5+5 × 25/100, तो ऐसे जोड़ लेना, 10.25 बन जाता है, एक 2 साल का, ऐसे 2 साल का सभी दिया। अब मुझे चाहिए क्या, 2400 का 10% कितना होगा। अब देखो इसमें, देखो ऑप्शन इतना दूर है, सीधा सीधा एक बार बताओ, 100% का मान अगर 2400 है, तो 110% का मान भी जाऊंगा तो 5600 तो होगा नहीं, ये तो दुगना हो गया, इतना भी नहीं होगा, ये 1.5 गुना हो गया, 150 करीब, तो एक ही आंसर, बस खत्म। अब मैं बताओ यार, क्यों एक कैलकुलेट करूंगा इसको, क्या एक बार बताओ, कोई जरूरत थी इसको सोल्व करने की, बिल्कुल नहीं थी। मैं कहता हूँ 5 सेकंड में लगा के निकल जाते, अगर आप लोगों को 10.25 110 का मान चाहिए होता तो। ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम बचाते हैं, लॉजिकली सोचना है। AFBE इनकी 1, 6, 2, 5, 3, 8, 4 और 7, +2 +2 +2 +2, इसमें +2 होगा तो ये +2 कर दो। QPR, सॉरी, QRS, VWX, RST, UVW, ये होगा, ये रहा। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी, चलो बता दो, मैं डेट ही बता देता हूँ, 25 सितंबर 2014, इसने तो ईयर पूछा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, यार मैं इंग्लिश में करना बार बार भूल जाता हूँ। 70 छात्रों की कक्षा में 30% लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कों का औसत 30 है और लड़कों का औसत 40 है, तो पूरी कक्षा का औसत। अभी जैसे मैंने बताया, अभी अब ये बताओ, मैं क्या कहता हूँ, 70 लड़कियां, 70 छात्र मत मानो, 10 देखो, परसेंटेज है तो 10 मान लो, 10, जिसमें से क्या है ना, 7 तो बॉयज है और गर्ल्स कितनी है, 3 है, सॉरी उल्टा है, गर्ल्स 7 है और बॉयज 3 है, 70% लड़कियां, ओके। ये क्या कह रहा है कि लड़कियों का औसत कितना है, 30 है, और लड़का का औसत 40 है। अब देखो, एक तरीका है कि आप सीधा कर लो, 7 × 30 +30, 3 × 40/10, तो ये कितना हो जाएगा, 210 +3 120/10, यानी कि 330/10, यानी कि 33 आंसर हो गया। एक तरीका ये है जो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से कर लोगे, आसान है। लेकिन ये मुश्किल कब बन जाता है, जब आपके पॉइंट में आ जाता है। अब पॉइंट में आ जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, फिर मैं क्या कहता हूँ कि दोनों का 30 तो एवरेज मान ही लो। अब 30 मान लिया तो इसका तो 30 हो ही गया, लेकिन इसका 10 ज्यादा हो गया, इनकी 3 लोगों का 10 ज्यादा है, 3 लोगों का कितना ज्यादा है, 10। केक कटेगा, सब में बटेगा, क्योंकि एवरेज रह रहा है, तो 10 का भाग दे दो, 10 का भाग, तो 30 में 3 जोड़ दो, 33। ये वेटेज एवरेज से भी कर सकते हो इसको, आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। पढ़ लिया होगा, इंग्लिश वालों ने पहुंच करके पढ़ लिया करो सीधा, क्योंकि अपने को दे रखा है कौन सा सेब है, कौन सा आम है, स्ट्रॉबेरी। कंपनी कितने प्रकार के जूस बनाती है जिसमें सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों का स्वाद हो, सेब और स्ट्रॉबेरी बताओ। ये रहा, 12 और 8 और 10, कितना हो गया भाई, जूस। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, केवल दे रखा है ना जिनमें, जिनमें कितने प्रकार के जूस जिनमें सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों पसंद है, तो ये 10 और 8, 18 ही होगा, 18, क्योंकि वो 12 वाला हिस्सा है ना, ये तो आम और सेब का आ गया, मेरी गलती हो गई थी। करंटली क्या है, करंटली क्या है भाई, करंटली मैं बता देता हूँ। करंटली अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ, सर्च इंजन, एक गूगल की तरह एक सर्च इंजन है ये, ठीक है, पढ़ लीजिएगा पहुंच करके, मैं वापस हिंदी में आ जाता हूँ। एक कार 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, 275 की अगर 5 घंटे में तय करती है तो स्पीड कितनी हो गई, 55। भाई
स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही होता है। तो डिस्टेंस 275 और 5 टाइम। यदि इसकी गति 5 घंटे गति है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 से 50 कर दी जाए तो 250 किलोमीटर में कितना समय लगेगा भाई, 5 घंटे, खत्म। नेक्स्ट, एक कक्षा के 40 विद्यार्थी अपनी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। सुहानी आगे से 8वें स्थान पर है। मान लिया मैंने सुहानी यहाँ है और इसके पहले 7 लोग हैं और ये 8वें पे खड़ी है, ठीक है। जबकि साइमा पीछे से 8वें स्थान पर है, और तो इनके बीच कितने, साइमा साइमा क्या है, 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर तो ये भी 7 होंगे इसके। भाई एक चीज बताओ, 40 टोटल लोग हैं, 7 और 1 8, 8 ऊपर हो गए 8 नीचे हो गए, तो बीच में कितने बच गए, 16 हटा दो 24 बच गए, 24 खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस, बताइए। ये है भाई रिलेशनशिप, नहीं नहीं रिलेशनशिप नहीं है यार, टेबल्स, रिलेशनशिप, क्वेरीज और उपरोक्त सभी। टेबल होता है एमएस एक्सेस में और रिलेशनशिप होता है, क्वेरीज भी होती है, तो उपरोक्त सभी आ सकता है। नेक्स्ट, आप लोगों को पता ही है, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो कितनी भी पावर, x की कितनी भी पावर ले लो, प्लस में ले लो, माइनस, ये एक्चुअल में ये माइनस नहीं होता, ये इसका मतलब होता है x माइनस 1, 1024 का मतलब होता है 1/x 1000 पावर 24, ऐसे होता है ये। तो अगर x प्लस 1/x हो तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, क्योंकि x का मान इसमें 1 बन जाता है। अब रख के देख लीजिएगा आप, वैसे सबको आता है वो तो, अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी तैयारी किए होंगे। कुछ लैपटॉप पेंसिल है, कुछ लैपटॉप क्या है भाई, पेंसिल है, पेंसिल। कुछ पेंसिल रूलर है, सभी रूलर क्या है, सफेद है, सफेद। देखो इसको इस काट मत देना, ठीक है। ये कह रहा है कुछ पेंसिल लैपटॉप है, कुछ पेंसिल लैपटॉप है, बिल्कुल है। कुछ ये पेंसिल का जो भी हिस्सा, ये वाला हिस्सा लैपटॉप है। और इसने ये भी तो बोला है कुछ लैपटॉप पेंसिल है, तो उल्टा बोल दिया, क्या दिक्कत की है। सभी रूलर पेंसिल एक बिल्कुल गलत बात है, कुछ तो है लेकिन सभी नहीं है, तो यानी कि पहला अनुसरण करेगा, बी आंसर। ला 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 ला, ये क्या है, लासल जो क्रास जो और क्या क्या नाम है, लास लासंजोलो क्रास जो हो कोई को उनके दूरदर्शी कार्यों जिनमें शतान तांगो, इनकी शैतान तांगो शामिल हैं, के लिए 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो किस देश से। यार ऐसा कोई नाम होता है क्या, मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। समुद्र के एक समुद्र चेन्नई के एक समुद्र तट पर रविवार को औसतन 650 लोग आते हैं, अन्य दिनों में 300 आगंतुक आते हैं। यदि का 29 दिनों का महीना रविवार से शुरू होता है, अगर रविवार से 29 दिनों का महीना, इनकी 1 तारीख को रविवार होगा, 1 को, तो 8 को भी होगा, 15 को भी होगा, 22 को भी होगा और 29 को भी होगा, यानी कि इस महीने कितने, 5 रविवार आएंगे। और रविवार को आते कितने टोटल लोग, 650, तो 650 इंटू 5, और बाकी कितने दिन बच गए, 24 दिन बच गए, और उनको कितने आते हैं, 300। इनका क्या करना है, एवरेज लेना है अपने को, तो बटे 29 कर देना। तो 650 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3250। कैसे मल्टीप्लाई किया, 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3000, और 50 को 5 से 250, ऐसे जोड़ते हैं। 24 तिया 7250 बटे 29, तो ये कितना हो गया, 10,450 बटे 29, 29 का भाग दो भाई, 29 तिया 87, और कितना बच गया, 87 के बाद 13 और 4, 17, एक मिनट, 72 और 32, 104,
इनकी 104 50, ठीक है। 29 तिया 87, 13 और 4 175। ये कैसे हो गया यार? अच्छा, अनुमानित बताना है, लगभग में बताना है यार, मैं भी क्या ही कर रहा हूँ मैं इसमें यार। एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा? तो 6 का बाद आएगा, 6 का मतलब 174 होता है, तो 36 पॉइंट कुछ आएगा, 36.0 के समथिंग आएगा। छत ये जीरो है तो 360 पॉइंट कुछ आएगा, तो 360 पॉइंट कुछ का मतलब ये 360, ये वाला ऑप्शन। श्रेणी को पूरा कीजिए, बताइए। 143 अच्छा, सब में डिफरेंस आना चाहिए। देखते हैं कैसे पता लगा, सब में देखो कम होता जा रहा है। एक और चीज देखो, डिफरेंस नहीं, एक और चीज देखो। 12 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, तो यहाँ 7 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे सभी संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा? बताइए भाई। तो इसका आंसर होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो अनुच्छेद 71 होगा, इनके आर्टिकल 71। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया, लेकिन सर 69 में क्या है? ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, ये 69 में कहा गया है। 70 में क्या कहा गया है? मैं क्या कहता हूं कि ऐसी सिचुएशन जिनके तहत राष्ट्रपति पद है ना, रिक्त होने के बावजूद अपने पद पर बना रहता है। इनके राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया ना, वैकेंट हो गया, तब भी वो पद पर बना रहता है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसा 70 में कहा गया है। 68 में क्या कहा गया है? इसमें क्या गया, इलेक्शन यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी चारों तीनों ऑप्शन मैंने इसके साथ आपको लपेट दिए, तीनों ऑप्शन। चार मित्र ABCD एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 3 7 9 और 13 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। यदि सी का हिस्सा, अगर ये इस अनुपात में निवेश करते हैं तो लाभ का हिस्सा भी नहीं इसी अनुपात में होगा। सी का हिस्सा कितना है? 89 10। और सी का इसमें कितना दे रखा है? अनुपात 9। तो मुझे चाहिए क्या? ए और बी का। ए और बी कितना है? 10। 9 9 0, यानी कि 9900, ये रहा। नेक्स्ट, मैग्नेट को क्या कहा जाता है? मैग्नेट कितने पे आता है? 13 पे, 1 पे, 7 पे, 14 पे, 5 पे, 20 पे, 2 पे, 12 पे, 15 पे, 6 पे, 21 पे और 4 पे। मैं तो हर बार यही करता हूँ कि भैया कुछ मत करो, आप प्लेस वैल्यू लिख लिया करो, ताकि आपको बहुत चीज़ आसान हो जाए। देखो, 13 - 1, 1 + 1, 7 - 1, +1, -1, +1। बताओ क्या दिक्कत आई? इसमें भी यही कर दो। इसमें +1 हो रहा है तो S कर दो, इसमें हो रहा है तो O कर दो। I से J कर दो और S से Z कर दो। E से F कर दो और S से पहले R कर दो। SOJZFR, ये रहा C। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता को सिखाया मुख्यतः, बताइए। अब बताओ कौन सा कथन सही है? ये तो अजीब क्वेश्चन लग रहा है, देखिए पढ़ के देखते हैं। जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करके नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा। इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए सभी मानव एक ही जाति से, ये बात ऐसी सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर जाति समानता सिखाई है तो उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से लोगों को सामाजिक स्तर को बेहतर बनाना। देखो ये तो परफेक्ट है, लेकिन अगर इसके साथ देखो, ये हो नहीं सकता
अगर इसके साथ मुझे, अगर ये मुझे लग रहा है कि सी है, लेकिन सी तो ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जिसमें दो हो, तो मेरे हिसाब से फिर यही होगा। ऐसे आप लोगों को दिमाग लगाना है। अगर कुछ देखो, जाति समानता का मतलब सभी एक ही जाति से होनी चाहिए। कोस 50 प्लस ए और माइनस साइन 40 माइनस ए। एक चीज बताओ, आप लोगों ने पढ़ा है कभी? पढ़ाई होगा ना। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? कोस 90 माइनस 50 प्लस ए माइनस साइन 40 ए। कोस 40 डिग्री और सेक 40 को मैं कोस 40 लिख सकता हूँ, 1/कोस 40। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ तो नीचे एक ही बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 40 माइनस ए, तो ये कितना बच जाएगा? उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन 40 माइनस ए माइनस साइन 40 माइनस ए, तो ये भी कट जाएगा, नीचे एक है ही सही। ऊपर जीरो हो गया तो 0/1, जीरो। नेक्स्ट, चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की अपने घर के बाहर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अपने दाएं ओर मुड़कर, इधर मुख करके खड़ी है तो दाया इधर होगा, 50 मीटर चलती है। उसके बाद बाएं मुड़कर 60 मीटर चलती है, फिर पुनः दाएं मुड़ती है और 50 चलती है। अब पुनः दाएं मुड़ती है और 80 चलती है। अंततः वो अपने दाएं ओर मुड़ती है और 80 चलती है। अब वो लड़की अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यहां से कौन सा स्थान होगा भाई? दक्षिण पूर्व। खत्म। नेक्स्ट, एक विद्युत जनरेटर और एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताओ। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि ये जो विद्युत जनरेटर है ना, विद्युत जनरेटर, वो क्या क्या करता है? क्रमशः क्रमशः क्या, फ्लेमिंग के दक्षिण और वामस्त नियम पर, यानी कि विद्युत जनरेटर तो दक्षिण और विद्युत मोटर वामस्त नियम पर कार्य करती है। ठीक है। हर शिखर तिरंगा अभियान किस सफल पर्वतारोहण अभियान के साथ समाप्त हुआ है? बताइए। ये आप लोगों को बता दूं, ये हुआ है कि किसके? डी कंचनजंगा। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? ये बलि का मतलब देखो, उस समय बलि का मतलब बलिदान नहीं था, उसका मतलब उस समय बलि का मतलब कर था। और आप लोगों को एक बात बता दूं, हमेशा एग्जामिनर ऐसे शब्द को क्या है ना, सबसे पहले एम, हमेशा ए में रखेगा, ताकि आप सट से बलि का मतलब बलिदान करके आगे बढ़ जाओ और आप लोग सोचो मैंने तो सही किया है, फिर जब आंसर की आएगी तब क्या होगा? और एक सिली मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान देना होता है, इसीलिए तो एग्जाम प्रेशर बोलते हैं उसको। ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उल्लेखित 3 सिद्धांतों के संदर्भ में भारत का नया सामान्य क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण में किस बड़े बदलाव की घोषणा की है? बताओ। संवाद के माध्यम से तुष्टिकरण बिल्कुल गलत। रणनीति अस्पष्टता, ये तो गलत होगा। शक्ति के माध्यम से शांति, ये हो सकता है। रक्षात्मक तटस्थता, ये भी नहीं हो सकता। मुझे सी लग रहा है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दे रखे अपने को, 14/1, और संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है। एक बार बताओ, अभी मैंने कल के पिछले मॉक में बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो यही तो दे रखा है, गुणनफल 504 दे रखा है, और एक का इसको 14x मान लेता हूँ एलसीएम, और एचसीएफ x मान लेता हूँ, तो 14x इंटू एक्स हो जाएगा। तो 14 से भाग देके देख लो कितना हो जाएगा भाई? चौथिया और ये 6, इनकी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर 6। अब ये क्या कह रहा है? लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बीच अंतर कितना? अंतर है 13, 13x का। तो 13x का मान कितना हो जाएगा? 13 इंटू 6 बराबर 78। अगर सर हम नहीं आता तो एक चीज कर सकते थे, देखो अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। सो ट्रिक बिल्कुल जिसको आपको इस क्वेश्चन में लग गई, मल्टीप्लाई वाली चीजें।
14 और ए के बीच अंतर कितने का, 13। इनकी जो भी आंसर आएगा 13 का मल्टीप्लाई आएगा। क्या ये बात समझ में आती है ना? तो 13 का मल्टीप्लाई ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, एक ही ऑप्शन था। इसलिए कभी कभी एग्जाम में आपको मल्टीप्लाई यूज करके भी फास्ट कर सकते हो। 18, 22, 26, 4 बढ़ रहा है, 4 और 8, 8 पे एच आता है, खत्म खत्म। एच, एक ही ऑप्शन में एच। बताओ कोई दिक्कत? अब मैं आगे चेक क्यों करूंगा? काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन, काकरापार, अनुमाला, गुजरात, सूरत। तो कहाँ आएगा भाई? गुजरात में आएगा। ठीक है, पढ़ लिया होगा। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी बताओ? एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 में। कब? 2014 में। इसका मुख्यालय का हेडक्वार्टर, यह है संघाई, चाइना में। तो इसका आंसर, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक व्यक्ति ने कुल 67,790 रुपये प्राप्त करने के लिए एक निश्चित धनराशि वार्षिक ब्याज दर पर 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 रुपये का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समझो, इतनी मुझे प्राप्त करना है और साधारण ब्याज पर इतने का निवेश किया, तो मुझे ब्याज कितना मिला बताओ? 67,790 रुपये मुझे प्राप्त करने थे और ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी थी? 25,500, 25,400। ठीक है सर। तो मुझे ब्याज कितने का मिला? 90 और 3 और ये 42,390 का ब्याज मिला। कितने पर भाई? ये ब्याज मिला इस पर। अब मूलधन, एक बार मूलधन इंटू दर कितनी है नहीं पता, दर हमें ज्ञात करनी है। ये टाइम कितना है? 9/100। ये 42,390 है। अब बताओ, अब सोल्व कर दो। 0000, 9 से काटो इसको, 9 चौको 36, 710। ये 254 से कितनी बार जाएगा? अब यहाँ आ गई समस्या। 254 को क्या 4 से काटा जा सकता है? नहीं। तो इसको काम करो, 127 2 से काट दो, इसको भी 23, 5 और 5 ऐसे काट दो। 5 5, ठीक है। किससे काटा जा सकता है बताओ? R बराबर 23/55 127 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा क्या? चलो छोड़ो, नहीं कटेगा तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो। एक बार जाएगा तो 127 यानी कि 108 बच जाएगा। 108, 108 प्लस 55। अब देखो, ये 27 जो भी जाएगा 1000 यानी कि 8 के आसपास जाएगा, 8 के आसपास। 127 इंटू 8 करो, 8 कितना हो जाएगा? 856। देखो एक तो और तरीका, इसको 1270 में से डायरेक्ट 254 भी घटा सकते हो, लेकिन अभी कर लो आप। 1 और 5, सॉरी 2 बच गया, तो ये कितना हो गया? 10 इनकी 1016। तो कितना बच गया? 8। 1016 गया तो कितना बच गया? 69 इनकी 690। अब 100, अब देखो यहाँ समस्या आ गई, 0.5 बार जाएगा या 0.4 बार जाएगा? अगर मैं 1270 का 0.5 करता हूँ तो 635 मिलेगा। ये इनकी पॉइंट इससे भी ज्यादा है, इनकी 0.5 से ज्यादा है, 0.4 नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? बी। बड़ा बेहतरीन सवाल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 3, 4, 10, 18। 1 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। ऐसे तो नहीं है यार, यानी कि कुछ न कुछ तो हो रही है भाई चीज। एक, अरे 2 × 2 +1 बराबर 5। फिर कितना है? 5 × 2 -1 बराबर 9। 9 × 2 -1 19। 19 × 2 -1 बराबर 37।
अच्छा ये +1 है यहाँ पे, सॉरी, एक बार +1 किया गया माइनस फिर प्लस, ये माइनस, तो अब प्लस होना चाहिए, तो 37 इंटू 2 + 1 इनकी 75 होना चाहिए, 75। बॉम्बे योजना के संबंध, बॉम्बे योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताओ कौन सा कथन सही हो सकता है। इसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के वर्ग द्वारा तैयार किया गया था। बताओ। इसने सामाजिक कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर उपायों का प्रबंधन समर्थन किया था। योजना नहीं चाहती थी कि राज्य नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई जाए। कौन सा कथन सही है नहीं पता अभी, चलो लास्ट में देखेंगे सबमिट के बाद। पढ़ लिया। अब चलो, एक 2.4 मीटर 2.25 मीटर के आयताकार पाइप के माध्यम से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 150 मीटर 100 मीटर की पानी में टंकी में पानी बहता है, तो पानी का स्तर कितने समय में 3 मीटर उठ जाएगा। टाइम चाहिए मुझे, टाइम। मैं क्या ले सकता हूँ, ऊपर ले सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, इनकी टंकी का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, यानी कि जो उससे पानी निकल रहा है। वाटर फ्लोइंग या फ्लो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, 150 इंटू 100। ये देखो, अब देखो, ये टंकी का आयतन है, ठीक है। मान लिया ये टंकी का आयतन है और 3 मीटर ऊपर उठ रही है, तो 3 मीटर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसका, अब पानी जो बह रहा है वो किस माध्यम में बह रहा है, 2.4 मीटर से, और ये 2.25 मीटर से, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको मीटर में बदल दो तो 25,000 हो जाएगा 25 किलोमीटर को, और घंटे को मिनट में बदल दो तो 60 हो जाएगा। ऊपर इनकी बटे 60 करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 3 जीरो ले लो, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा। मैं मान लो यहाँ से 100 10 इंटू 100 करता हूँ, तो ये जीरो चला जाएगा ना, ऐसे करना है। अब आगे क्या कर सकता हूँ मैं, 25 से 4 बार, ठीक है। फिर ये 25 से 9 बार, और 25 से ये 6 बार, छः छः चौको 24, यानी कि खत्म। तो ये कितना बच गया, 180/9। बताओ कितना हो जाएगा, 20 मिनट आ गया, 20 मिनट, खत्म। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। पहले ब्रेक डाउन लिख दो फटाफट, BREAKDOWN। अब जमा दो, AB, फिर बी के बाद क्या है भाई, डी, फिर ई के बाद NO, ऐसा के आएगा ना पहले, तो KNORW कुछ है। अब कितने अक्षरों की अपरिवर्तित रही बताओ। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और कुछ है, दो की स्थिति अपरिवर्तित रही। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए, सबको पता है। फर्स्ट एवर गोल्ड कॉइन्स कुषाण द्वारा। 49,800 रुपये का लाभ 3 भागीदारों में इस अनुपात में बांटा जाता है, 4-7-11। बी का हिस्सा अभी बताया, 49,800। टोटल कितना है, 11 और 20, और बी कितना है, 7। 2 से कितनी बार गया, 24, 9 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 3, 6 बच गया, 3, 14, 3, 17, 17,430 ये रहा। नेक्स्ट, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण बताओ।
आपस में बदल दो, 24 + 8, क्योंकि इंटू की जगह प्लस ले लिया मैंने, देखो इन दोनों को आपस में बदलना, इंटू 6/3, 3 से 2 बार, तो 24 + 16 40। अच्छा -18 भी है ना, 40 में 18, यानी कि 22 आंसर आ गया। नेक्स्ट, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष साइकिल का खिताब किसने जीता था? ये जीता था भाई कार्लोस अल्काराज ने। निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे निम्न नियम का अनुप्रयोग नहीं है? गति का थर्ड लॉ क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, अगर किसी वस्तु पर क्रिया लग रही है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी लगेगी। एक क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, बताओ ये क्या, ये सही है ये बिल्कुल गलत है, ये कौन से नियम पर आधारित होता है? ये दूसरा नियम होता है, ठीक है। गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है ना, तो ये पहला पहला होता है, दूसरा नियम होता है। अरे ये कौन सा नियम होता है, भूल गया मैं। फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकरा जाना और चोट लगना, क्या ये सही है? ये अब तीसरे नियम का, क्योंकि देखो उसने टक्कर मारी तो उसको विपरीत में चोट लगी, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे नाविक आगे की ओर कूदता है वो नाव पीछे की ओर चलती है, बात बिल्कुल सही है। बंदूक की गोली और प्रत्यक्ष, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? पहला। और जहां तक मुझे याद है ना, ये क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ये पहला नियम है। नहीं पहला नहीं, सॉरी सॉरी, दूसरा, दूसरा नियम है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल हैं तो अल्फा, अब एक बताओ, मूल दो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। इनकी -b/, ये माइनस माइनस बी क्या है भाई? इनकी -7b और बटे 1, ए तो 1 हो ही गया। ये कितना आ गया? 7। अल्फा बीटा इनकी c/a, इनकी 1 ही आ गया, 1/1 एक ही होता है, ठीक है। अब इससे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का यानी कि 49 माइनस 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर कितना बच गया? 46। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे 4 चाहिए, तो मैं इसका फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 47 का स्क्वायर क्या होता है? 2209। तो अल्फा का की पावर 4, बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा का इसका स्क्वायर करोगे तो 2 into 1 हो जाएगा, तो इधर का कितना हो जाएगा? इधर आके 2209 -2 इंटू 2207 आंसर आ जाएगा, बराबर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, 2209। इनके 65 में ए आंसर आ जाएगा। यार हमारे यहाँ गणेश जी विराजमान विराजमान हो रहे हैं, चूहा घूम रहा है, बहुत परेशान करता है। 63 क्वेश्चन नंबर। 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ एक वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र के विपरीत करके बैठे हैं, देखो केंद्र के विपरीत, ओके। छह छह छात्र बना लिए मैंने, ठीक है। डी ई डी ई जो एफ के ठीक दाएं बैठा है, ई यहां होगा, तो इसके ठीक दाएं कौन बैठा है भाई? डी ई जो एफ के, ई जो एफ के, तो एफ यहां होगा, ठीक है। एफ के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, बाहर की ओर मुख करके दाएं हो गया। डी के दाएं बैठा है, अब ई क्या बैठा है? डी के दाएं बैठा है। और हो इसे क्या करते हैं, सही है क्या? डी ई जो, पता नहीं क्या, एक बार इंग्लिश में पढ़ी है यार, थोड़ा अजीब लैंग्वेज है इसकी। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ओके, ये देखो यहाँ पे
हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए यार इतना बढ़िया सीधा है, सही है सही है सही है। इंग्लिश में ज्यादा आसान दे रखा है। ई ए डी ओ सी का निकटतम पड़ोसी है निम्नलिखित में से ए। ए यहाँ होगा तभी सी और डी का निकटतम पड़ोसी होगा, तो यहाँ कौन बी बच गया। निम्नलिखित में से कौन ई के बाय दूसरे स्थान पर है, ई के बाय दूसरे स्थान पर बी है। इसका ध्यान रखना, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए या बाहर की ओर। इंग्लिश में वायुमंडल में वायु के अणुओं द्वारा बिखरे हुए सूर्य के प्रकाश का रंग कौन सा होता है, ये नीला होता है। कौन सा, नीला। बारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समान गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस प्रकार बने 6 गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। भाई गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, क्षेत्रफल क्या, आयतन 4/3, 12 × 12 × 12 पाई भी लिख देता हूँ। अगर मुझे यहाँ 27 गोले निकालने, 27 गोले का 4/3 पाई और आर क्यूब, तो ये 4/3 से 4/3, पाई से पाई, और ये 3 से काट दो इसको, ये 4 4 और 4, तो आर बराबर कितना हो गया, 4 आ गया। यानी कि ये 27 गोले की त्रिज्या 4 आ गई। तो मूल गोला कौन सा था, 12 सेंटीमीटर वाला, और 6 गोले इनकी इस वाले से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब कर दो 3 इंटू पाई, पाई को पाई रख दो, 12 × 12 अनुपात 3 इंटू पाई और इसका 4 × 4, यही होगा, खत्म। तो ये कितना होगा, 4 से 3 3 बार, तो कितना हो गया, 9/1। ऐसा कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा, 6 गोलों का लेना है, 6 छोटे गोलों के 6, और तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 यहाँ कर दो, यानी कि 3/2। सी वाला आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये 2022 में जब सीजीएल मेंस हुआ था ना, उस टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये क्वेश्चन। एक्चुअल में है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ये स्टार है ना, इन जो हैशटैग है ना, उसकी जगह ऐसी संख्या रखो जिसका लॉजिक यहाँ उनके बीच और इनके बीच सेम लॉजिक बन जाए, और परसेंटेज ऐसी ऐसी संख्या रखो जिनके बीच लॉजिक बन जाए। मान लो मैंने ए ऑप्शन उठाया, जे एन पी का संबंध डी एच जे से बना दिया, और बी एफ एच से संबंध अगर वी जेड बी से बना दिया। आपको हर चेक करना पड़ेगा, जहां आंसर मिल जाए वहीं। -6 -6 -6, तो क्या भी इनके भी बीच ये -6 -6 -6, बिल्कुल। तो मुझे पहले से आंसर मिल गया, बस ये करना था, इसमें कुछ नहीं था। अगर इससे नहीं मिलता तो अगला ट्राई करते। MS वर्ड 365 में जब विंडो 10 में कोई नया डॉक्यूमेंट खोला जाता है, तो फॉन्ट स्टाइल और साइज ड्रॉप डाउन सूची में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, स्टाइल और साइज क्या है, मैं बता दूं, कैलिबरी होती है और 11 होती है। ये रोजाना का काम है भाई मेरे। इस क्वेश्चन को पढ़िए और नेक्स्ट ट्राई करिए। 6 वर्ष पहले एक लड़की, एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 6 गुना थी, ठीक है। अब समझो दो तरीके इसके करने के, एक तो रेशो से कर लो, जो कि मैं प्रेफर करता हूं कि रेशो से करो इस क्वेश्चन को। देखो 6 गुना थी किसकी, एक की, 6 वर्ष पहले, और 3 वर्ष बाद कितनी, 3 गुना हो गई। 6 वर्ष पहले थी और 3 वर्ष बाद थी, इनके 9 का डिफरेंस हो जाएगा। इसके लिए देखो, अब इनके बीच डिफरेंस नहीं आ रहा, तो डिफरेंस पैदा करो। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 का, इन दोनों के बीच 2 का, 5, तो सेम बना दो, 5 × 2, इसको 2 से कर दोगे तो 12 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा, और ये 5, और कितना हो गया, 15। इनके बीच भी 10 का डिफरेंस, इसके बीच भी 10 का डिफरेंस, तो इनके बीच 3 का डिफरेंस, 9 आ गया। अब समझ जाओ पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 2 का मान
1 का मान 3 तो 2 का मान 6, 6 + 6 12 हो जाएगी, इनकी 71 में ए आंसर आ जाएगा भाई। एक तरीका ये है जो आपको एग्जाम में करना है। सॉरी, अगर आपको नहीं आता कि सर हमें तो नहीं आता, हम क्या करेंगे एग्जाम में, मैंने कि बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। मान लो मैं 6 वर्ष पहले क्या मान लेता हूँ, पुत्र की x मान लेता हूँ, पिता की 6x मान लेता हूँ, 6x पिता की मान ली और पुत्र की x मान ली। ये 6 वर्ष पहले मान रहा हूँ मैं, और 3 वर्ष बाद, इनकी 6 वर्ष पहले और 3 वर्ष, इनकी 9 वर्ष के बाद इनका रेशो क्या हो जाएगा, 3:1। सोल्व कर दो, 6x + 9 बराबर 3x + 9 27, तो ये कितना होगा, 3x बराबर 18, तो x बराबर 6। तो पिता की आयु 6 वर्ष पहले कितनी, सॉरी पितृ की आयु 6 थी, x थी, तो 6 हो जाएगी और 6 जोड़ दोगे तो 12। बस ऐसे भी आप लोग कर सकते थे इसको। अपने को प्रतीक या संख्या दी हुई है और उनके कूट दे यानी कि कोडिंग दी हुई है, आपको शर्तें दी हुई है, जहां शर्त पूरी हो जाए वही आंसर। यदि पहला अवयव एक प्रतीक या प्रतीक नहीं है, पहला अवयव एक संख्या है, तो ये वाली शर्त लागू नहीं होगी। पहला अवयव एक विषम है और अंतिम अवयव एक सम है, पहला अवयव विषम है और सम भी है, तो पहले और अंतिम अवयव को कॉपीराइट के रूप में कुटित किया जाता है, यानी कि कोडिंग किया जाता है। तो लास्ट, पहले और लास्ट में सी वाला कॉपीराइट आएगा, तो एक ही ऑप्शन में डी, खत्म। बाकी मैं कोडिंग चेक ही नहीं करूंगा, मेरा आंसर आ गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने जाति व्यवस्था, परिवार, रिश्तेदारी की संरचना, धर्म और लोक लुभावन राजनीति को भारत में गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक बताया, बताइए किसने बताया था। तो ये थे मैक्स लेबर वेबर, तो थे ही सही। नहीं नहीं, अरे यार छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे भी नहीं पता, नहीं कौन था, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। दो नाव पी और क्यू, बड़ा क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है। दो नाव पी और क्यू 5 किलोमीटर प्रवाह के वाली धारा की दिशा में दो शहरों ए और बी के बीच चलती हैं। दोनों शहर एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दो शहर है ए और बी, यहाँ ए है यहाँ बी है, ये 300 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। पी और क्यू, देखो ये धारा की दिशा क्या है, 5 किलोमीटर की प्रवाह वाली धारा की दिशा, यानी कि 5 किलोमीटर धारा की स्पीड है। पी और क्यू का स्थिर जल में चाल कितनी, 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यदि पी और क्यू एक साथ ए और बी, ए से और बी से, ए से कौन चलेगा, पी चलेगा, और बी से कौन चलेगा, क्यू चलेगा। इनकी एक दिशा में चलेगा, एक उत्तर दिशा में, एक विपरीत दिशा में चलेगा। अब इसने धारा की दिशा भी दे रखी, ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, इनकी इधर से इधर जा, सॉरी इधर से इधर जा रही है, ठीक है, और 5 किलोमीटर की गति से जा रही है। पी की स्पीड कितनी है, 25, और क्यू की 20, ठीक है। पी की 25 है और क्यू की 20 है। देखो पी तो धारा की दिशा में जाएगा, इनकी 25 + 5 30 की स्पीड से जाएगा, 30 की स्पीड से जाएगा। ये क्या कह रहा है कि दूसरी बार कब मिलेंगे, यानी कि पहली बार मिलने का कोई मतलब नहीं है, तो दूसरी बार कब मिलेंगे, दो, और ये विपरीत दिशा में जाएगा, तो 20 - 5 यानी कि 15 से जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 10 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगा, 30 से ये कितनी दूरी तय करेगा, 300 आ जाएगा, जबकि ये 150 दूरी, 10 घंटे में 150 दूरी तय करेगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई, आ रही है समझ में, सॉरी 15 है ना, तो ये 10 से ही करेगा, तो ये 100 दूरी तय करेगा, 100। समझे नहीं, दोबारा समझाता हूं मैं, अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप, मैं समझना मेरी बात को। मैं यहां से बनाता हूं, मैं क्या कहता हूं कि ए और बी के बीच कितनी दूरी है, 300 किलोमीटर दूरी है, 300 किलोमीटर। पी इधर से इधर जा रहा है, देखो इस धारा की दिशा इधर से इधर है इनकी, ठीक है। 5 किलोमीटर धारा की स्पीड है और पी की स्पीड इधर से इधर जाएगा तो 25 है, और बी की 15 है, सॉरी क्यू की 15 है। क्यू धारा के विपरीत जाएगा, क्योंकि धारा इधर से इधर जा रही है, तो ये विपरीत जाएगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और ये धारा की दिशा में जाएगा तो 30 हो जाएगी। अब देखना,
पहली बार तो ये कब मिलेंगे, 30 से इधर जाएंगे तो कहीं ना कहीं 30 और 10 यानी कि 40 से ये लगभग 7.5 घंटे बाद मिलेंगे। तो पहली बार हमें कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद देखो ये 10 घंटे में 300 तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये 10 घंटे में 100 तक ही आएगा, 100 तक। इनकी 100 ही दूरी तय की इसने बी ने, तो इनकी क्यू ने। तो अब समझो अगले, अब देखो 10 से ऊपर ही होगा। अगले में 2 घंटे की बात कर लूं तो ये 2 घंटे में इधर कितना जाएगा, 120। अब ये यहां तक पहुंच चुका था 10 में पी, तो वापस जाएगा। लेकिन वापस तो भाई ये विपरीत दिशा में जाएगा, ये 25 माइनस 20, 5 इनकी 20 की किलोमीटर की जाएगा। पहले पहले तो उसकी दिशा में जा रहा था, लेकिन अब विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कि 20 से जाएगा। तो ये 20 से इनकी 40 ही पहुंचा, जबकि 120 पहुंच चुका। तो 80 का और डिफरेंस है। अब 80 का डिफरेंस है तो अब पहले ये 10 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है, तो 20 दोनों के बीच 10 का डिफरेंस आ गया किलोमीटर में। तो 80 कवर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 8 घंटे और चाहिए। तो इनकी 8 घंटे, इनकी 20 घंटे चाहिए, 20 घंटे। 8 घंटे में ये कितना पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा 80 करके, यहाँ 200 पर पहुंच जाएगा, और ये भी यहाँ पहुंच जाएगा। इनकी 20 घंटे बाद मिलेंगे, और 20 से 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। अगर ये ऐसे पूछता तो ऐसे 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलते, और 20 से 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। नेक्स्ट, बड़ा बेहतरीन सवाल था यार, मतलब मजा आ गया। जे आर का पिता है, सॉरी जे पिता है किसका, आर का। अच्छा, लेकिन इससे संबंध आर और अच्छा, पी आर और एल दोनों का भाई है। पी किसका है, पी भाई है किसका, आर का भी और एल का भी। सॉरी, एल का भी तो एल को इधर बनाऊंगा। इन दोनों के बारे में जेंडर नहीं पता, एल और आर का, ठीक है। सी एल की पत्नी है, इनकी ये पति होगा फिर, सी, ठीक है। के सी की सासू है, तो के इनकी को सी की सासू है, इनकी पति की अगर सासू कौन होगी, पति की माँ, मतलब खुद की सासू कौन होगी, पति की माँ। तो कौन होगी भाई, के यहां जाएगा, इनकी सास। और डी एल का एकमात्र पुत्र है, डी एल का एकमात्र पुत्र है, डी, ठीक है। अब इन दोनों का जेंडर मुझे डिफाइन नहीं है, आर का, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, कि आर की माता है, कि आर की माता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहीं से मिल गया। लेकिन अभी और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आर जे का पुत्र है, आर के बारे में डिफाइन नहीं है, पुत्री है, अब पुत्र है, नहीं पता। आर डी की आंटी है, आर डी की आंटी थोड़ी है। आर तो डी की आंटी है या आंटा है, मुझे नहीं पता, अंकल है, नहीं पता, क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। सी आर की बहन है, सी आर की भाभी है, बहन नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अभी कोशिश करो, कि अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है भाई। विच कंट्री, ठीक है, WHO डिजीज, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है, बताइए। ये की है आप लोगों के सामने, मैं बता देता हूँ, पापू गिनी, न्यू गिनी में। थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी, 25 मिनट ही रह गए, ये सिर्फ 13 मिनट ही रह गए। अभी आप 24 क्वेश्चन बाकी है भाई। प्रेक्षण इसको बाद में करवा दूं क्या, पहले एक काम करते हैं, फटाफट वो क्वेश्चन कर लेते हैं जिनको फास्ट कर, नहीं चलो करवा देते हैं, एक नंबरी से करवा देंगे, ज़्यादा आसानी रहेगी। फ्रैक्शन 12, 10, 19, 16, 8, 15, ये सब बी और सी का माध्य माध्य माध्यिक 14 है। देखो माध्य क्या होता है, एवरेज को माध्य बोलते हैं। 3, 6, 9 और 12, 12 संख्या है टोटल, और जोड़ दो भाई, टोटल नंबर ऑफ 22, 41, 57, 65, 80, 80 और 15, 95, 95 और 11, 95, 11, 106, 106 और 19, 125, 136 प्लस बी प्लस सी बराबर 14 आ गया। तो ये कितना हो गया, बी प्लस सी बराबर 14 इंटू 12, यानी कि 168 में से 136 गया, तो बी प्लस सी बराबर कितना बच गया, 32, ठीक है। अब मुझे बी प्लस सी का मान मिल गया, लेकिन मुझे बी सी माइनस बी का मान चाहिए, यानी कि मुझे या तो बी चाहिए या सी चाहिए। अब एक बार बताओ, माध्यिका क्या है, 14 है, 14,
और बहुलक 19 है। अब देखो, मैं सब अगर मेरे लिए माध्यिका आसान है या बहुलक निकालना आसान है? सर बहुलक निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि सर बहुलक सबसे ज्यादा बार वाली संख्या आती है। 19 कितनी बार है? एक दो बार है, जबकि 15 भी दो बार है, ठीक है, और 12 एक ही, बाकी सब 11 भी दो बार है, 11 भी दो बार है, ठीक है। अब तो एक बार बताओ, अब मैं बी या सी में से ऐसी क्या रखूं? बहुलक 19 है मेरे पास, ठीक है। इसने साफ साफ बोल दिया जो सी है ना अपना, सी, वो 16 से बड़ा होगा, यानी कि 11 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 से बड़ा 19 ही, यानी कि मैं सी की जगह 19 रख दूंगा। अगर मैंने सी की जगह 19 रख दिया तो बी कितना आ जाएगा? 13। अब बताओ कोई दिक्कत? तो ये 19 माइनस 13 का मान पूछा, 19 माइनस 13 का मान 6 हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल, लॉजिकल सवाल, सोचना पड़ेगा आप लोगों को। देखो इस क्वेश्चन को बाद में करवाऊंगा क्योंकि देखने से बड़ा लग रहा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो ना। 87 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन होने वाले आयुषी डबल की स्थापना के लिए जाने जाने वाली और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिकी और विज्ञान संचालक कौन है? ये तो ये बता दो भाई कौन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। नेक्स्ट, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, क्यू आर पर एक बिंदु ऐसे, ठीक है, ऐसे क्यू आर पर एक लाइन डाल दी मैंने। ये क्या कह रहा है? क्यू एस बराबर है 10 है और क्यू आर बराबर 18 है। क्यू आर अगर 18 है, ये 10 है, तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है सर। पी एस आर बराबर पी एस आर, पी एस आर यानी कि इसके बराबर क्या है? क्यू पी आर, यानी कि इसके बराबर ये है। अगर ये बराबर है और पी आर की लंबाई मुझे चाहिए, एक कोण ये बराबर है, तो त्रिभुज क्यू पी आर में और त्रिभुज पी एस आर में एक कोण ये बराबर है, ये कोण बराबर है, दोनों में ये कोण कॉमन है, तो ये दोनों में कोण कॉमन होगा। अगर ये दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या? पी आर। इनके पहले कोण के सामने पी आर है, तो पी आर, पी आर बटे, अब बड़े छोटे वाले त्रिभुज में पी एस आर में इस कोण के सामने ये है, तो इस कोण के सामने 18 है, तो अपॉन 18। उसी तरीके से तीसरे कोण के सामने इसमें पी आर है और छोटे, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये ओके ओके, सॉरी सॉरी, इसमें तीसरे कोण में 8 है, 8, और बड़े में क्या है? तीसरे कोण के सामने पी आर, तो पी आर, पी आर, तो ये पी आर इंटू हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, यानी कि पी आर बराबर स्क्वायर बराबर 144। तो किसका स्क्वायर है? पी आर बराबर 12, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 12। बड़ा अच्छा सवाल। आपको कुल मिला के समरूपता सिमिलरिटी का उपयोग करना है और कुछ नहीं करना। फटाफट, +1 -4 +9 -16 +25, तो -36 होना चाहिए, -36 तो 0। नेक्स्ट, वेब पेज पर दिखने वाले एक, पढ़ लिया, एक पर क्लिक किए जाने पर एक अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, तो ये हाइपर लिंक होगा, हाइपर लिंक। पढ़िए, एक बार मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्या बोल रहा है? ए बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है। 5 वर्षों के बाद भी बकाया राशि को निपटाने के लिए 40,000 रुपये और एक घड़ी लौटाता है। भाई 30,000 रुपये पर अगर मैं 5 वर्ष बाद 10% की दर से निपटाऊंगा साधारण ब्याज, तो 10% की दर से 5 वर्ष में 50% हो जाएगा, तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? 50, 1/2 हो जाएगा, इनकी 15,000, इनकी टोटल मुझे 45,000 लौटाना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? मैं 40,000 लौटाता हूँ और एक घड़ी लौटाता हूँ, घड़ी का मूल्य, इनकी 40,000 अगर मैं लौटा दूंगा तो घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? 5,000, इनकी घड़ी 5,000 की लौटाई है मैंने।
इंग्लिश में लड़कों की एक पंक्ति में ए 22 सिरे से 90 स्थान पर है। ए 22 सिरे से 90 स्थान पर कौन है भाई? ए है। जबकि बी दाएं सिरे से, बी क्या है? दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। कौन? बी। यदि सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है और सी दाएं से 15वें स्थान पर है, इनकी 15वें स्थान पर है दाएं से, यानी कि इनके बीच यहाँ से 15वें स्थान पर है, तो एक चीज बताइए, 8 और यहाँ 6 लोग होंगे, 14 और एक 15 स्थान होगा, तो 6 ही इनके बीच होंगे, तो टोटल लोग कितने हो गए? 9, 6, टोटली पूछा 15 और एक ये खुद 16 और 6 22, 22 8 30, 30 लोग हो गए टोटल। नेक्स्ट सवाल, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का मुख्य उद्देश्य, सबको पता है ओलिविया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओलिविया रेडियो कछुओं की सुरक्षा करना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को उल्लेख किया गया है? अच्छा, एट देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है मूल संविधान में 14 भाषा थी, उसके बाद 8 और जोड़ दी गई है, तो अभी प्रेजेंट में 22 है। इसमें बंगाली भी है, असमी असमी भी है और नेपाली भी है, तीनों भाषाएं है। पंद्रह, 9 और 5 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम निरंतर अनुपात में? निरंतर अनुपात का मतलब क्या है? 15:9 समानुपात 9:5। इसका मतलब क्या होता है? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इसका अनुपात क्या होता है? इसका मतलब होता है A/B, B प्लस सी। अब ये क्या कहे, कौन सी संख्या जोड़ी चाहिए? इनकी 15 प्लस एक्स सब में जोड़ दो, 9 प्लस एक्स समानुपात 9 प्लस एक्स अनुपात 5 प्लस एक्स। तो इसको मैं लिखूंगा तो 15 प्लस एक्स बटे 9 प्लस एक्स बराबर 9 प्लस एक्स बराबर 5 प्लस एक्स। अब बताइए, अब आप लोग क्या यहाँ से सोल्व करने जाओगे? सर सोल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैं बाई ऑप्शन उठा लेता हूँ। एक्स की जगह 5 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 × 14 बराबर 14 × 10। तो ये 200 बराबर 196 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला मैं चेक करूंगा, 4 रखूंगा तो 19/13 और 13/19, ये सॉरी 4 है ना तो 9, 171 बराबर 169, ये भी नहीं होगा। अब 4 रख के देख लेता हूं मैं, तो 4 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 19/13, तो ये कितना हो जाएगा? 13/9। 4 तो रख दिया था ना मेरे भाई, वापस 4 ही रख दिया क्या? 3 रखना पड़ेगा, तो ये 3 रखूंगा तो 18/12 और ये कितना हो जाएगा? 12/8, 8 144 और ये 12 144 बराबर हो गया, तो मेरा आंसर 3 हो जाएगा। बाकी आप लोग सोल्व भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे। शर्ट का कपड़े से संबंध है, तो बाली बाली का भाई, शर्ट किसकी बनी होती है? कपड़े की। तो बाली किसकी बनी होगी बताओ? बाली किसकी बनती है भाई? सोने की बनती है ना बाली। भारत के किस राज्य में पीछे हटते हुए मानसून के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? सबको पता है, किसके कारण होती है बताओ? तमिलनाडु। कहाँ, सॉरी, किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होने के बाद सबसे पहले आती है? सबको पता है डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप। सबसे पहले डेस्कटॉप ही तो आता है, डीपी। शेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने के लिए भारत ने फाइनल में किसको हराया था? ये बांग्लादेश को हराया था। किसको? बांग्लादेश को। नेक्स्ट, अभी तो क्वेश्चन बहुत बाकी है। त्रिभुज एबीसी में बीसम कोण है, मान लो त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, यानी कि ये तो समकोण है, तो ये कुछ होगा। अगर साइन सी, साइन देख, लाल बटे कक्का आप लोगों को पता ही है। अगर साइन सी, तो साइन सी के लिए क्या है? ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये सॉरी, ये तो कर्ण तो यही रहेगा और ये लंब ये होगा 60। तो 11 60 61 का ट्रिपलेट सुना होगा आप लोगों ने, तो यानी कि ये कितना हो गया? ये 11 हो गया यहाँ, ठीक है। अब कोस ए का मतलब भी ठीक है, सही हो गया। अब इसका मतलब टेन ए, टेन ए कैसे निकालेंगे? टेन ए का मतलब लंब बटे आधार। लंब कौन सा हो गया टेन ए के लिए? 60।
60 हो गया लंब, 60, ठीक है। और अगर 60 लंब हो गया टेन के लिए तो कर्ण आधार कौन सा होगा? अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया मैं। लंब बटा लंब 11 होगा और 60 आधार होगा। अब ए प्लस सी, देख बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी का मान भी 90 डिग्री होगा, और कोट 90 का मान 0 होता है, सब लोगों को पता है बेटा। अब क्या निकालना है? कोट सी, कोट सी का मतलब कोट का मतलब क्या होता है? आधार इंटू लंब। तो कितना हो जाएगा? ये भी 11/60 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए कोट सी के लिए आधार हो जाएगा, ये लंब लंब हो जाएगा। प्लस सेक सेक ए कितना होगा? कोस का उल्टा, यानी कि 61/60 इंटू साइन सी के लिए, साइन सी का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब 60/11, सॉरी कर्ण होगा ना, कर्ण तो 60/61। सोल्व कर दो, ऊपर क्या हो जाएगा? 11/60 अपॉन ये 60 से 60 चला जाएगा, 61 से 61 तो 11/60 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा भाई? 11/60 1 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? रुको रुको रुको, 60 71/60 तो 11/71 हो जाएगा भाई, 11/71। अच्छा सवाल था भाई, कंफ्यूज मत हो ना, अच्छा सवाल है। चलो अब बाकी क्वेश्चन सबमिट के बाद ही बताएंगे, जो क्वेश्चन आपके नहीं हुए और जो रह गए। तो चलो, जो ये नंबर है अपने टेट और ये, इसलिए सिली मिस्टेक नहीं होते अपनी, बहुत ध्यान से करते हैं। देखिए अब आप लोगों को मैं बाकी क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो रह गए अनअटेम्प्ट। ये तो समझ में नहीं आया था, किस हंगरी का था, पढ़ लेना और आप लोग आंसर देख लेना। सतांतोंगो। नेक्स्ट, बॉम्बे योजना में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्या कौन सा कथन है? केवल दो, केवल दो, दो कौन कौन से सही है भाई? पहला कथन सही है, कथन 1 सही है, कथन 3 गलत है, तो कथन 2 सही है। फिर इनकी पढ़ लेना। इसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग द्वारा तैयार किया गया था और इसने सामाजिक कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर उपायों का समर्थन किया, ठीक है। इसको भी देख लो कौन सा कथन गलत है, 2% लोगों ने आंसर दिया है। ए और बी गलत है तो सी और डी सही होगा। फिर आर्थर लुइस और गुन्नार मर्दुयल ने गरीबों के लिए जिम्मेदार कारक। अब इस क्वेश्चन को देखो, अपने जो काम की चीजें अब आती है 78, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्ट बेस्ड थे, उनको तो कुछ समझा भी नहीं सकते थे। ए बी सी डी, एक बार मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को सही से एक साथ विजिबल हो पाएगा। ए बी सी डी और ई में 5 छात्र हैं, उनमें से 3 लड़कियां हो 2 लड़के हैं। वे 3 पंक्तियों ए 2 और 3 इस प्रकार बैठते हैं कि प्रत्येक बेंच पर कम से कम एक व्यक्ति और प्रत्येक बेंच पर कम से कम एक लड़की हो। देखो ये क्या है, कह रहा है कि 5 लड़के होंगे तो यानी कि 3 रो बनेगी, क्योंकि एक साथ 2 ही लोग बिठा सकते हैं, एक बॉयज होगा एक गर्ल्स होगी। सो अच्छा, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। और ये रो 1 हो जाएगी, ये रो 2 हो जाएगी और ये रो 3 हो जाएगी। अब देखना, ए अपनी बहन बी ई के साथ नहीं बैठता है, इनकी जहां भी ए बैठेगा वहां ई नहीं बैठेगी, अभी नहीं पता, ठीक है। सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठता है, पंक्ति में केवल एक व्यक्ति बैठता है ई, पंक्ति ए में नहीं बैठता। अबे यार ये कौन सी क्वेश्चन है यार, 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। बी ए या सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठता है, अपने मित्र, अरे कैसा क्वेश्चन है यार। ए अपनी बहन ई के साथ नहीं बैठता, इनकी ई एक लड़की होगी, ई एक लड़की होगी, ये बात ध्यान रखना, ई एक गर्ल्स होगी, यहां से मुझे ये बात पता चल गई। अगर मैं ई एक गर्ल्स होगी तो कहीं भी बिठा दूं, मान लो ए, अभी नहीं पता, पंक्ति
तीन में केवल एक व्यक्ति बैठता है, यानी कोई ना कोई बॉयज बैठेगा या गर्ल्स बैठेगी। अब एक वो होता पंक्ति तीन में एक ही बैठेगा तो कोई ना कोई गर्ल्स ही बैठेगी, ध्यान रखना, क्योंकि दो ही लड़के हैं आपके पास और तीन लड़कियां हैं, इनकी कोई ना कोई गर्ल्स यहाँ बैठेगी, इनकी यहाँ कोई ना कोई गर्ल्स बैठेगी। अब कौन सी गर्ल्स बैठेगी नहीं पता अभी। ये एक गर्ल्स हो गई। सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठती, इनकी सी और बी मित्र होंगे, ठीक है। तो मैं क्या मान सकता हूं, बी ए या ई के साथ नहीं बैठता, मैं बी को अगर गर्ल्स मान लूं अभी फिलहाल के लिए, तो सी भी एक गर्ल्स हो जाएगी, यानी कि बी भी एक गर्ल्स हो जाएगी और सी भी एक गर्ल्स हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला ये मित्र है, मित्र है। अब समझो, बी ए या ई के साथ नहीं बैठती, इनकी बी ए या ई के साथ नहीं बैठती, तो बी को यहां बिठा दूंगा और ए या ई को कहीं ना कहीं मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, कहीं ए या ई के, ये गर्ल्स है तो कहीं ना कहीं ई बैठेगा यहाँ पे और ए। अब समझो, इनकी बी अकेला बैठेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ई गर्ल्स है और ए बॉयज है। सी अपने बी के साथ नहीं बैठती तो सी कहीं ना कहीं इधर ही बैठेगी इन दोनों में से, लेकिन अभी नहीं पता। ए अपनी बहन ई के साथ नहीं बैठता, तो ए अगर मैं मान के चलो ई यहां बिठा दिया, मैंने ई यहां बिठा दिया, तो ए यहां नहीं बैठेगा, सॉरी, ए यहां बैठ जाएगा और सी यहां बैठ जाएगी, तो अब कौन बचा, डी बच गया, तो डी यहां बैठ जाएगी। अब देख लो भाई, क्या ये बात सही सही बैठ गई, पांचों हो गए, तीन लड़कियां भी हो गई, तो अब ये बड़ा कौन सा विकल्प में महिलाओं की जोड़ी है, महिलाओं की जोड़ी, बी ए महिलाएं नहीं है, ए लड़का है, डी सी नहीं, डी लड़का है, ए डी नहीं, तो लास्ट डी होगा भाई, डी वाला। फिर तो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, डी वाला, ई सी लड़कियां, वाह यार, मजा आ गया क्वेश्चन करके यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा, अब मैं वापस हिंदी में करवा देता हूँ। ई एफ जी एच आई जे के नामक 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, के एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एफ और आई के बीच कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, जहां भी एफ और आई बैठा होगा, ठीक है, आई, ठीक है, कोई नहीं बैठा होगा, ठीक है। एच जे के दाएं चौथे स्थान पर है, एच, तो जे यहां सॉरी जे यहां होगा, ठीक है। कि आई के दाएं कोई नहीं है, आई के दाएं कोई नहीं है, इनकी आई कहीं ना कहीं इधर होगा, हो सकता है, अभी पता नहीं कि इन दोनों के बीच कौन बैठा है, क्योंकि 7 व्यक्ति है, कहीं भी बैठ सकता है, आई के बीच और एच के बीच व्यक्ति है या नहीं अभी नहीं पता, लेकिन आई के इधर कोई नहीं बैठा, लास्ट है आई। एफ ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, एफ। अब देखो, अगर मैं एफ को यहाँ लेता हूँ तो ई यहाँ आएगा, ई यहाँ आ नहीं सकता, तो एफ को मुझे यहाँ मजबूरी में यहाँ लेना पड़ेगा और आई को यहाँ सॉरी ई को यहाँ लेना पड़ेगा, तो कौन बच गया अब, अरे यार गड़बड़ कर दिया ना, दाएं तीसरे स्थान पर है एफ, तो एफ यहाँ होगा और ई यहाँ होगा, तो यहाँ जी बच गया, जी। अब सही हुआ है, तो पंक्ति में दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है भाई, एच, सही है ना, ठीक है। वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए, बुकमार्क के लिए आप लोगों को पता है क्या कंट्रोल डी होता है, कंट्रोल डी, कंट्रोल बी मत कर देना, ये सीजीएल मेंस में भी आया वो क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने डी कर दिया था। यदि संख्या 52 ए टू बी 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य होगी तो 9 और 10 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, 10 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में बी की जगह 0 आना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 का आना ही मजबूरी है। अब 9 से विभाज्य होने के लिए 5 2 9 होगा, 9 से मल्टीप्लाई। अब एक ही जगह मैं ऐसी कौन सी संख्या लूं, अगर मैं 9 ले लेता हूं, देखो न्यूनतम मान चाहिए तो मुझे 0 लेना पड़ेगा, इनके ए और बी दोनों 0 थे, मेरा चांस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भाई क्या कर रहा है, नेक्स्ट कथन दे रखा, निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष हमेशा कथन में से निकालना, दिमाग मत लगाना कुछ भी। भारत की अग्रणी वित्तीय कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय चैनल शुरू किया है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय चैनल सभी वित्तीय कंपनियां सफल बनाता है। पहली बात तो ओल आ गया, बिल्कुल गलत होगा। जहां ओल आ जाए वो गलत होगा ही होएगा, क्योंकि इसने सिर्फ क्या है ना, वित्तीय कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक, अग्रणी की बात हो रही है, सभी की बात नहीं। वित्तीय कंपनियां अब अपनी व्यवसाय सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करेगी, बिल्कुल सही है। क्योंकि व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय चैनल शुरू किया है, तभी तो किस लिए किया है, क्योंकि अपनी सेवाएं व्यावसायिक रूप से शुरू किए इलेक्ट्रॉनिक के, तो दूसरा सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द के स्थान पर संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द या राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द, अभी मैंने कब पिछले मोग में बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। तो कोई बताओ, 9604 किसका स्क्वायर होगा बताओ, और ये किसका स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये किसका, 9604 98 का स्क्वायर होता है 98 का, ठीक है। इनटू ये किसका स्क्वायर होता है, ये 37 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 23 भाग, और ये कितना होगा, 2401 49 49। तो ये 49 98 इंटू 37 इंटू 23/49, तो 49 से ये 2 बार चला जाएगा, तो 74 इंटू 23, 2392, 9 बच जाएगा, 23 7 138 और 161, 61 और 9 170, 1702 आ जाएगा भाई, 1702। नेक्स्ट, सभी शहर गांव हैं, सभी शहर गांव है भाई, गांव। कोई देश शहर नहीं है, कोई देश शहर नहीं है, ठीक है। कोई देश गांव नहीं है। एक बात बताओ, शहर और देश के बारे में नहीं है हमें पता है, लेकिन गांव के बारे में नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ भी हो सकता है और इसके बीच ऐसा भी लगा दे। कोई गांव शहर नहीं है, कोई भी गांव शहर नहीं है, कैसे नहीं है भाई, कुछ जो गांव का हिस्सा ये शहर में तो आ तो रहा है, तो ये भी गलत होगा, इनके दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताओ। हाल ही में भारत ने रामसर सूची में एक उच्च ऊंचाई वाले त्योसोकार आर्द्रभूमि परिसर को जोड़ा है, सही होगा। आर्द्रभूमि सबसे विविध और उत्पादी पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, क्योंकि वे आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है और हमारे सभी मीठे पानी की आपूर्ति करती है, शायद सही होगा यार। इसका देख लेना भाई, हो सकता है मेरे हिसाब दोनों सही होना चाहिए। वैसे भी ज्यादातर चांसेस क्या है, तो है ना कि अपन दोनों सही लगाते हैं। अगर तुक्का भी लगाने जाएंगे तो दोनों सही लगाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना आपको। तो इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जो भी वीडियो में जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने को 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। आप लोगों को एक चीज नोटिस की, मैंने हर तरीका बताया है, मैंने बाय ऑप्शन बताया है, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन बताया है, सब कुछ बताया है, जो आप एक एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। इस मॉक को देखने का मकसद आपका नंबर देखना कभी नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आए मुझे उसका सॉल्यूशन कैसा मिला, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।